भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 21वें सूत्र को लेकर के कल हमने विचार किया है। महर्षि वेदव्यास ने कल के प्रसंग में अंत में एक बात कही है। उन्होंने कहा सांख्य और योग दोनों का सिद्धांत एक ही है, दोनों को समन्वय करते हैं। वो सांख्य और योग दोनों सिद्धांत एक ही बात को स्वीकार करते हैं। सांख्य सिद्धांत अलग और योग सिद्धांत अलग नहीं, वो अलग रास्ते पे एक दूसरे रास्ते पे, कोई पूर्व एक पश्चिम में नहीं जाते हैं। दोनों के मंतव्यों को समन्वय किया है, दोनों एक ही बात को स्वीकार करते हैं। किस संदर्भ में? आत्मा और मन के संदर्भ में। आत्मा को मन का स्वामी बताया है, स्व शब्द से आत्मा को लिया है, और वो जो आत्मा है वो मन रूपी चित्त का वो स्वामी है, और मन को जानने वाला आत्मा है, इसलिए मन को भोगने वाला भोक्ता के रूप में आत्मा को वहां पर स्वीकार किया। इसी बात को समझाने के लिए 22वें सूत्र में और विस्तार से प्रस्तुत किया है महर्षि पतंजलि ने। तो इसको कहने के लिए कथम, इस बात को हम कैसे माने कि आत्मा जो है ये मन को भोगता है, यानी मन को जानता है। हम ये बात कैसे माने, कथम, कैसे स्वीकार करें कि आत्मा जो है पुरुष को अनुभव करता है, नहीं, आत्मा मन को अनुभव करता है। या यूं कहूं, जैसा मन में आता है वैसा ही अनुभव करता है। मुख्य बात तो ये है, सीधा सीधा आत्मा किसी को अनुभव नहीं कर सकता। सीधा किसी को अनुभव कर ले ऐसा आत्मा नहीं करता, क्योंकि आत्मा किसी के माध्यम से अनुभव करता है, वो माध्यम है मन। इसलिए यहां पर भोक्ता आत्मा को कहा, और वो भोक्ता किसको भोगता है? मन को भोगता है, यानी मन को अनुभव करता है। तो जो मन में आया है वैसा का वैसा आत्मा अनुभव करता है। तो इसी बात को समझाने के लिए यहां पर महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र प्रस्तुत किया है, चितेः अप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। देखिए, स्वबुद्धि संवेदनम का है, चितेः अप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। महर्षि वेदव्यास ने समाधिपाद के दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र की भाष्य में स्पष्ट किया है आत्मा का क्या स्वरूप है। वहां पर कहा चिति शक्ति अपरिणामिनी दर्शित विषया शुद्धाचा अनंताचा, ऐसे बहुत सारे विशेषण आत्मा के बताए। तो वहां अप्रतिसंक्रमा शब्द भी आया, ऐसा आत्मा है जो कि अप्रतिसंक्रमा है, क्योंकि वहां चिति शक्ति के रूप में बोला है, और चिति शक्ति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए वहां जितने भी विशेषण दिए हैं वो सब स्त्रीलिंग में दिए हैं। तो अप्रतिसंक्रमा भी स्त्रीलिंग में है। तो इसलिए यहां पर भी सूत्रकार ने चितेः कहा, चितेः अप्रतिसंक्रमायाः, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति में चिति शक्ति के लिए बोला है। तो इसी के आधार पर महर्षि वेदव्यास ने चिति शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। यानी महर्षि वेदव्यास ने जो भाष्य किया है कोई अपने मन मर्जी नहीं किया है। भाष्यकार जो भाष्य करता है, और वो भी ऋषि जैसे व्यक्ति, वो अपने ढंग से अपनी मर्जी से नहीं करता। जो सूत्र में बात कही गई है, सूत्र तो बहुत संक्षेप होता है, सूत्रना सूत्रम कहा है, क्योंकि बहुत संक्षिप्त होता है, उसमें बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे पदार्थों को, बहुत सारे सिद्धांतों को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करता है सूत्र। तो इस दृष्टि से सूत्रकार ने स्वयं
चित्त शक्ति का प्रयोग किया है। कहाँ किया अगर कोई पूछे, यही तो किया है। कैवल्यपाद के यही 22वां सूत्र है जिसमें चित्त शब्द का प्रयोग किया। तो कहा चिते है अप्रतिसंक्रमाया। चिति शब्द आत्मा है, आत्मा के लिए है। तो ये जो आत्मा है कैसा आत्मा है? तो अप्रतिसंक्रमाया, वो प्रतिसंक्रमण करता नहीं है। प्रतिसंक्रमण का मतलब है किसी में जाके घुस जाना, किसी के अंदर जाके प्रविष्ट हो जाना, अलग नहीं रहे, अंदर प्रविष्ट हो जाना, इसको कहते हैं प्रतिसंक्रमण। प्रवेश कर जाना, उसके अंदर चले जाना। तो किसी भी वस्तु के अंदर चले जाना ये स्वभाव आत्मा में नहीं है। आत्मा किसी के पास जाकर के उसमें घुल मिलता नहीं है, अलग ही रहता है। जैसे कमल का पत्ता जो है पानी में रहता हुआ भी पानी से बिल्कुल अलग रहता है। क्या उदाहरण है कमल पत्र का, कैसा उदाहरण है? पानी में रहता है पर पानी से अलग है। या मैं और शब्दों में बोलूं, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से वो लिप्त नहीं होता है। उसमें रह करके उससे निर्लिप्त रहना ये कोई कोई होता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा मन के साथ रहता है, आत्मा बुद्धि के साथ रहता है, आत्मा इंद्रियों के साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं, उन 18 तत्वों के साथ आत्मा रहता है, लेकिन उन 18 तत्वों में कभी भी घुलता मिलता नहीं है। इसलिए उसके लिए कहा अप्रतिसंक्रमा, वो किसी के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता, अलग ही रहेगा। तो इसलिए बोला चिते है अप्रतिसंक्रमाया। ये जो आत्मा है ये अप्रतिसंक्रमा होने के कारण से। तदाकारा पत्तौ, जब वो आत्मा मन के साथ जुड़ता है, अर्थात मन को देखता है, जुड़ने का मतलब है मन के साथ संपर्क साधता है। मन से जब संपर्क करता है तो मन के अंदर जो कुछ भी आया होता है, मन के साथ संपर्क तब करेगा, पहले मन को संकेत करेगा, प्रेरित करेगा कि मेरे को रूप देखना है। फिर मन जो है नेत्रेंद्रिय को प्रेरित करता है और फिर नेत्रेंद्रिय जो है बाहर के विषय के साथ जुड़ जाती है और बाहर के विषय को अपने साथ ले आती है नेत्रेंद्रिय, यानी हमारी जो आंख रूपी नेत्रेंद्रिय। अब वो नेत्रेंद्रिय में जो भी रूप आता है उस रूप को मन को पहुंचा दिया नेत्रेंद्रिय ने और वो रूप मन में आ गया। अब उस मन में आए हुए रूप को आत्मा को अनुभव करना है, क्योंकि सीधा तो अनुभव नहीं कर सकता, वो मन के माध्यम से अनुभव करता है। तो जो मन में जो रूप आया है, जैसा है वैसा ही अनुभव करेगा। अगर वो रूप काला है तो काला अनुभव करेगा, लाल है तो लाल अनुभव करेगा, यानी जैसा रूप आया वैसे ही अनुभव करेगा। तो इसी के लिए बोला जा रहा है तदाकारा पत्तो। जब तदाकारा पत्त, तदाकार का मतलब है जैसा रूप उसके अंदर आया है वैसा ही आत्मा अनुभव करता है, तो तदाकार हो जाता है। या ये कहिएगा मन जो है जिस रूप को देख रहा होता है इंद्री के अंदर, जब नेत्रेंद्रिय में जो रूप आया है उस रूप को देखने के लिए जैसा ही मन उसके साथ संपर्क जोड़ देता है तो तदाकारापत्तो, उस रूप जैसा मन बन जाता है। तो मन जो है रूपमय हो जाता है, रसमय हो जाता है, शब्दमय हो जाता है, स्पर्शमय हो जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। जैसे जल में मछली है तो जल में मछली है तो मछली जलमय हो गया, ऐसा समझ लीजिएगा। रसगुल्ला बोलते हैं ना, रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है रसमय है। रसमय का मतलब है रसगुल्ला रसमय है, रसगुल्ले में रस है, ये रसमय हो जाना। तो पूरा रस ही रस है, अंदर बाहर सब जगह। तो ठीक इसी प्रकार जब वो जो मन है रूप को देख रहा होता है, नेत्रेंद्रिय में आया हुआ जो रूप है उस रूप को देखेगा तो वो मन रूपमय हो जाता है। इसको कहेंगे तदाकारापत्ति, उस जैसा बनना। तद आकार, तद मतलब सामने वाली वस्तु, वो सामने वाली वस्तु जैसी है उसी वस्तु जैसा बनने को संस्कृत में तदाकारापत्ति कहते हैं। तो तदाकारापत्तो, जब मन उस वस्तु जैसा बन जाए तब स्वबुद्धि संवेदनम, उस मन में, स्व मतलब अपने मन रूपी बुद्धि में आए हुए उस रूप का संवेदन करने वाला चिति शक्ति होती है। ये संवेदन करने वाली चित्त शक्ति होती है।
ऐसे समझने का प्रयत्न करिएगा। तो अब अप्रतिसंक्रमायाः चिते, ऐसा चिति शक्ति है कि अप्रतिसंक्रमाया, ना घुल मिलने वाली जो चिति शक्ति है, इस चिति शक्ति के तदाकारापत्तो, जब मन के सम्मुख उपस्थित हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, मन में आए हुए जो भी रूप रस आदि जो भी आया है उसका संवेदन अनुभव करने वाला आत्मा होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो इसको स्पष्ट करेंगे महर्षि वेदव्यास। अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति, भोक्तृशक्ति का मतलब आत्मा। ये आत्मा कैसा है? तो अपरिणामिनी, जिसमें कोई परिणाम नहीं होता है। परिणाम का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन। आत्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसी को बोलने के लिए विशेषता दी है अपरिणामिनी। फिर कहा अप्रतिसंक्रमा च, और वो कैसा है आत्मा? अप्रतिसंक्रमा, वो आत्मा घुल मिलने वाला नहीं है। मन के साथ जुड़ करके मन में घुल मिल जाए ऐसा नहीं है, जिसके साथ जुड़ जाए उसके साथ घुल मिलता नहीं है। जैसे चीनी पानी में घुल मिल जाती है, जैसे ही आप मधु ले लो, शहद, वो पानी में डालो, वो मधु घुल मिल जाता है, ठीक है ना। पानी को मिट्टी में डाल दो तो मिट्टी में घुल मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे पानी, मिट्टी, शहद, चीनी, पान, ये सब जो है एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो जैसे ये घुल मिल जाते हैं, ऐसा आत्मा किसी के साथ इनकी तरह घुल मिलता नहीं है। वो एक ही भूत नहीं होता, अलग ही रहता है। आटे में पानी डालिए, आटे में चीनी डालिएगा, आटे में घी डाल दीजिएगा, सब डाल करके घुला मिला करके उसको आप हलवा बना दिया, मोहन भोग। तो मोहन भोग बना दिया, हलवा। अब हलवा बना दिया तो अब एक ही हो गए वो। आटा अलग नहीं है वहां पर, चीनी अलग नहीं है वहां पर, घी अलग नहीं है, सब मिलकर के घुल मिलकर के एक हो गए, हलवा, यानी एक इकाई आ गई वहां पर। ऐसे ही मन और आत्मा दोनों मिलके घुल मिल करके अब दोनों नहीं रहेंगे, एक हो गया। ऐसी स्थिति दोनों के बीच में नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती। मन मन रहेगा, आत्मा आत्मा रहेगा। यह है अप्रतिसंक्रमा का अर्थ। मतलब किसी भी वस्तु के साथ आत्मा का संपर्क हो जाए, भले हो जाए किसी के साथ में भी। किसी के साथ का मतलब है आत्मा का तो सीधा संपर्क जो होता है या तो मन के साथ होता है, या अहंकार के साथ होता है, या बुद्धि के साथ होता है। बस सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जिसको आप कहते हैं। बॉस जो है सबसे नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों से मिलता है जो उसके निकट के जो होते हैं। जो लोग जिनको रिपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों से मिलता है। हर कर्मचारी के पास जाकर के बॉस नहीं मिलता है। कभी कोई विशेष परिस्थिति जब तक ना आए तब तक तो वो मुख्य लोगों से ही मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से अंदर का जो बॉस आत्मा है वो या तो बुद्धि से मिलता है, डायरेक्ट संपर्क बुद्धि से, यानी जो निर्णय करने वाला जो तत्व है जिसको आप महतत्व कहते हैं, तो महतत्व रूपी बुद्धि से आत्मा का संपर्क सीधा है। अथवा अहंकार से आत्मा का सीधा संपर्क है, क्योंकि जिसके माध्यम से आत्मा को स्वयं की अनुभूति, स्वानुभूति करनी है, इसलिए सीधा संपर्क अहंकार के साथ है अथवा मन के साथ है। बस तीन तत्वों के साथ सीधा संपर्क है। बाकी मन का संपर्क 10 इंद्रियों के साथ है। मन का संपर्क बुद्धि के साथ भी है, मन का संपर्क अहंकार के साथ है, मन का संपर्क तन्मात्राओं के साथ है, मन का संपर्क 5 प्राणों के साथ है, मन का संपर्क 5 उपप्राणों के साथ है, मन का संपर्क पूरे शरीर के साथ है। मन सबके साथ जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा आत्मा सबके साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो मन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वो किसी के साथ जुड़े, चाहे अहंकार के साथ जुड़े या बुद्धि के साथ जुड़े या मन के साथ जुड़े, तो भी वो उनके साथ घुल मिल नहीं पाता। तो इसलिए कहा अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति अप्रतिसंक्रमाचा, उसमें एक तो बदलाव नहीं होते हैं और वो घुलता मिलता नहीं है। परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव तदवृत्तिम अनुपतति,
तो अब एक बात कही जा रही है, परिणामिनी अर्थे, जो बदलने वाला मन है। परिणामिनी का मतलब है जो बदलने वाला, जो बदलने वाला जो मन है, उस मन के साथ जुड़ करके प्रतिसंक्रांता इवा, मानो घुल मिल गया हो। जैसे आत्मा मन के साथ जुड़ता है तो आत्मा मान लो वो घुल मिल गया सा लगता है, लेकिन घुलता मिलता नहीं है, इसलिए इवा शब्द का प्रयोग किया है। तो परिणामिनी जो मन है उसके साथ जुड़ करके प्रतिसंक्रांता इवा, घुला हुआ, घुल मिला, घुलने मिलने जैसा बन जाता है। मान लो घुल मिल गया हो ऐसा बन करके तद वृत्तिम अनुपतति, उस मन में आए हुए ज्ञान को अनुभव करता है। तद वृत्तिम का मतलब है जो मन में ज्ञान आया है, जो वृत्ति मन में उत्पन्न हुई है। वृत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, क्योंकि समस्त वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं। आपको याद आ रहा है, पीछे आपने पढ़ा है दूसरे पाद में, सब वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं। तो तद वृत्तिम अनुपतति, उस मन में आए हुए ज्ञान का अनुभव करता है। तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपायाः बुद्धिवृत्तेः अनुकार्य मात्रतया बुद्धिवृत्ति अवशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्यायते। बहुत बड़ी बात कही यहां पर, वो कहते हैं तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया, उस आत्मा की चेतनता को प्राप्त करके मन भी चेतन जैसा बन जाता है। इसी बात के लिए बोला जा रहा है तस्याश्च। ये जो तस्या जो लिखा है ये आत्मा के लिए लिखा, चिति शक्ति के लिए लिखा है। तो तस्याह चिति शक्ते या चिते, उस आत्मा के प्राप्त चैतन्य, उस आत्मा की चेतनता को प्राप्त करके उपग्रह स्वरूप आया, मानो उपग्रहित हो जाता है। जब बड़े आदमी का सहारा जब मिलता है तो हम धन्य हो जाते हैं, उपगृहित होते हैं, अर्थात उपकृत हो जाते हैं। तो कहा जा रहा उपग्रह स्वरूप आया, उपकृत स्वरूप वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर जो भी वृत्ति आई है, तो बुद्धि वृत्ते अनुकारी मात्रतया, बुद्धि वृत्ति के अनुसरण करते हुए ये जो आत्मा है, वो आत्मा बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, जैसे बुद्धि में यानी जैसा मन में ज्ञान है उसी जैसा अपने आप को अनुभव करने लगता है आत्मा। इसी के लिए कहा बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्यायते। बुद्धि में जो ज्ञान आया है उसी को, अपने आप को उसी जैसा मान करके वो उस जैसा प्रतीत करने लगता है। अर्थात यूं समझ लीजिएगा, मोटी भाषा में, दर्पण के सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के जब दर्पण में अपना पूरा स्वरूप देख ले, अपना का मतलब शरीर का स्वरूप, जो भी शरीर है, जो भी लंबा चौड़ा लाल पीला जैसा भी शरीर है, पीला तो नहीं होता है, या तो लाल होता है, या काला होता है, या सांवला होता है। ठीक है जी, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, या तो लाल होगा, या सांवला होगा, या काला हो जाएगा। हाँ, कोई कोई पीला होगा, हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो तो रोग के कारण से हैं। सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, या तो काले होते हैं बहुत काले, या सांवले प्रकार के होते हैं, या थोड़ा गोरे होते हैं। तो अपना जो भी स्वरूप दर्पण में देखता है तो शरीर के स्वरूप को देख करके शरीर को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है। शरीर ही मैं हूं ऐसा समझता है, मैं ऐसा हूं। तो ये मैं कौन है जो ऐसा है, शरीर या आत्मा? पर वो आत्मा को ही शरीर मान बैठता है। ठीक इसी प्रकार से यहां कहा बुद्धि वृत्ति अवशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति। जैसे बुद्धि में, यानी बुद्धि का मतलब यहां मन, जिस प्रकार का ज्ञान मन में आया है, उस मन में आए हुए ज्ञान को आत्मा देख करके उस ज्ञान को और अपने आप को अलग ना करके उस ज्ञान को ही मैं हूं ऐसा अनुभव करने लगता है आत्मा। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो दर्पण के सामने शरीर के बारे में आदमी को समझ में आता है, हाँ जी ठीक है जी, मैं अलग हूं और शरीर अलग है, ये शब्दों में स्वीकार करता है, लेकिन व्यवहार में शरीर को ही मैं अनुभव करता है। एक बात है, इसको जब समझाया जाता है किसी को, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बाकी चीज समझ में नहीं आती है।
रूप को देख करके अपने आप को रूप कैसे समझता है, ये बुद्धि में बिठाता नहीं है व्यक्ति। रस को अनुभव करता है, कोई मीठा रस है, जो भी रस है जो हम ग्रहण करते हैं रसना इंद्रिय से, तो जैसे रस अंदर जाता है, अंदर जाने का मतलब है रस तो पेट में चला गया, लेकिन उस रस की अनुभूति जो है आत्मा को करनी है कि ऐसा रस है, यानी कट्ठा है, मीठा है, जो भी है, उस रस को जब अनुभव करना है तो मन में जैसा रस आया उसी रस को आत्मा देख रहा होता है, तो वो रस को और अपने आप को अलग नहीं कर पाता है। तो ये बात को बिठाना पड़ता है मन के अंदर, बार बार समझना पड़ता है, अनेक बार इसको समझ करके उस मन की स्मृति में इसको स्थापित करना पड़ता है। जब वो बार बार वो स्मृतियां बन जाएंगी इसकी, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसके बारे में और विचार करेंगे आगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम